औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड ग्राम फार्मूला मैथ्स एंड मोलर मैथ्स, ये 9th क्लास का टॉपिक जो है इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो इनको डिस्कस करने से पहले इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं कि इन्हें हम स्टडी क्यों करते हैं। बिसाइड्स ऑफ एग्जामिनेशन इट्स वेरी हेल्पफुल टू, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके साथ साथ मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर केमिकल रिएक्शंस, यानी कि देखें जब भी हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन के लिए हमें कोई रिएक्टेंट्स या किसी भी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है, जो भी हमारे पास सब्सटेंस होता है या मतलब इसमें एलिमेंट या कंपाउंड शामिल हैं, तो उसकी कितनी अमाउंट हमें लेनी पड़ेगी एक रिएक्शन करवाने के लिए। तो कितनी कितनी अमाउंट जो अगर हम मेजर करेंगे तो उसके लिए हमें ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास वगैरह का पता होना चाहिए। नंबर सेकंड पे है कि यूज्ड इन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पे यही होती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास जो कितने मोल से कितने मोल बनते हैं, कितनी अमाउंट हम लेंगे उससे कितनी अमाउंट बनेगी, तो ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन होती है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेजर नंबर ऑफ एटम्स इन आ मोल, यानी कि हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वगैरह से जो है नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वगैरह बता सकते हैं कि उसके एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स वगैरह होंगे। टेक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू ऑफ मेजरेबल स्केल, यानी कि हम इसको देखें कि हम नॉर्मली जानते हैं कि एक एटम है उसका मास बहुत ही छोटा होता है कि एक एटम तो हमें आम माइक्रोस्कोप से नज़र भी नहीं आता, तो इसीलिए जो है हम उसका मास भी एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास जो है कि यह या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा तो ये लार्ज स्केल पे हम इसको मेजर कर सकते हैं, जो कि हमें इजीली वैल्यू मिल सकती है। तो मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इनके आफ्टर स्टडी दिस टॉपिक, जो है हम कौन कौन से टॉपिक को इनके जो है कि स्टडी कर सकेंगे, मतलब है हमें कौन कौन से टॉपिक्स की शिनाख्त हो जाएगी। डिफ़ाइन ग्राम एटॉमिक मास एंड इट्स रिलेशन विद एटॉमिक मास एंड मोल, यानी कि एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास के साथ एटॉमिक मास का क्या रिलेशन है, और ग्राम एटॉमिक मास का मोल के साथ क्या रिलेशन होगा, इसको भी हम स्टडी करेंगे। डिफ़ाइन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका रिलेशन मॉलिक्यूलर मास के साथ और मोल के साथ। डिफाइन ग्राम फार्मूला मैथ एंड इट्स रिलेशन विद फार्मूला मैथ और मोल के साथ, और डिफाइन करेंगे हम मोलर मैथ को एग्जांपल्स के साथ, ये सब की हम एग्जांपल वगैरह भी स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले है जी ग्राम एटॉमिक मैथ। इफ़ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखते चलें तो ग्राम एटॉमिक मास मतलब यही हुआ कि एटॉमिक मास को ग्राम में लिखना। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। जो एटम है एक्चुअली वो एलिमेंट के होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम के जो हमारे पास एटॉमिक मास है, जो कि एटम किसका है, एलिमेंट का, उसको ग्राम में लिखेंगे तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास आएगा। इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम एटॉमिक मास किसी भी अगर हम सब्सटेंस का लेंगे, किसी भी एलिमेंट का लेंगे, तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। तो ये मोल का रिलेशन हो गया। एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU वाइल दैट ऑफ ग्राम एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राम, यानी कि हमारे पास जो एटॉमिक मास है उसका यूनिट होता है हमारे पास AMU में, जबकि हमारे पास जो ग्राम एटॉमिक मास है उसका यूनिट ग्राम में होगा। तो एग्जांपल्स हैं ग्राम एटॉमिक मास के हवाले से। लिखा है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। देखें एटॉमिक मास हाइड्रोजन का एटम H का होगा, H2 का नहीं होगा। तो इसका जो मास है 1.008 AMU होता है एटॉमिक मास। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास लेंगे तो वो 1.008 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन का, जो कि 1 मोल हाइड्रोजन के इक्वल होता है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU होता है, लेकिन जो ग्राम एटॉमिक मास आएगा वो फिर 12 ग्राम होगा कार्बन का, जो कार्बन के 1 मोल एटम पर मुश्तमिल होगा। सेम एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो है 24 ग्राम मैग्नीशियम के होंगे और 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम का एटम होगा। तो आगे है जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इफ़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ और या कंपाउंड। देखें जो मॉलिक्यूलर मास है एक्चुअली मॉलिक्यूल का होगा,
तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो एलिमेंट का भी हो सकता है या कंपाउंड का भी हो सकता है। तो हम इसको एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह एलिमेंट या कंपाउंड हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज़ नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो नॉर्मली देखें मॉलिक्यूलर मास भी एएमयू में होता है, लेकिन अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि ये उसके 1 मोल सब्सटेंस के इक्वल होगा, यानी कि उस मॉलिक्यूल के 1 मोल के बराबर होगा, यानी कि उस कंपाउंड के 1 मोल के इक्वल होगा, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड बाय एएमयू वाइल दैट ऑफ जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, अब देखें ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर बात हो रही है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 की फॉर्म में होगी, ना कि O की फॉर्म में होगी। तो इसलिए O2 का मास जो है वो 32 ग्राम आएगा, जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। लेकिन अगर इसका मॉलिक्यूलर मास अकेला देखेंगे वो एएमयू में लेंगे, तो ये होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इसे हम ऑक्सीजन एटम्स नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का 1 मोल बोलेंगे। सेम एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की बात करें H2O की, तो H2O भी चूँकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका मास होगा 18 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी चूँकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका मास होता है 98 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का मास 98 एएमयू होता है, जबकि अगर हम एक इसको ग्राम में लिखेंगे तो वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा 98 ग्राम H2SO4, जो कि 1 मोल H2SO4 के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद है ग्राम फार्मूला मास। नाम से जा रहा है फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना। तो इफ़ द फार्मूला मास ऑफ एनी कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। इट इज़ इक्वल टू 1 मोल, ये भी 1 मोल के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम फार्मूला मास है, सारे ही 1 मोल के इक्वल होते हैं, लेकिन वो अपने अपनी चीज़ों के। तो फार्मूला मास को भी हम एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेकिन ग्राम फार्मूला मास को ग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एग्जांपल है जी, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड है NaCl। तो चूँकि NaCl जो है एन कंपाउंड है, तो इसलिए इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, ये फार्मूला यूनिट होता है, जो कि 58.5 फार्मूला मास है इसका, लेकिन एएमयू में। अगर हम इसका ग्राम में ले लेंगे 58.5 ग्राम, तो ये इसका ग्राम फार्मूला मास जो कि 1 मोल ऑफ NaCl के फार्मूला यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। ग्राम फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का 100 होता है, लेकिन कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, और 3 ऑक्सीजन के आइटम है, तो 16 × 3 48। इनको सम करेंगे 100 बनेगा। अगर हम एक CaCO3 के फार्मूला यूनिट की बात करेंगे तो 100 एएमयू होगा, लेकिन अगर हमारे पास जो है कि इसके 1 मोल की बात करेंगे तो वो 100 ग्राम होगा, जो कि 1 मोल ऑफ CaCO3 के फार्मूला यूनिट्स पर मुश्तमिल है। तो उसके बाद है कि मोलर मास। तो मोलर मास का मतलब है कि एक मोल का मास। तो किसी भी चीज़ के 1 मोल का मास मोलर मास कहलाता है। अभी हमने देखा ये तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, जिनको जब हमने ग्राम में लिखा था तो सारे उनके 1 मोल के इक्वल आए थे, तो हम इसको मोलर मास भी कह सकते हैं। इफ़ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज़ नोन एज मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास इज़ नोन एज मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। क्योंकि सारे ही मोल के इक्वल होते हैं, तो इनके मास को फिर मोलर मास भी हम कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे मतलब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि डिफाइन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, हाउ इट रिलेट टू मोल, ग्राम एटॉमिक मास मोल से कैसे रिलेट करता है या एटॉमिक मास से कैसे रिलेट करता है, ये चीज़ें हम देख रही हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसकी एग्जांपल लिखें, इसका भी रिलेशन पूछा जा सकता है मोल से, मॉलिक्यूलर मास से। ग्राम फार्मूला मास, इसका भी रिलेशन पूछा जा सकता है फार्मूला मास से, मोल से, एग्जांपल पूछी जा सकती हैं। और मोलर मास क्या होता है, इसकी एग्जांपल वगैरह पूछ जा सकती हैं। ये सारी जो पीछे एग्जांपल देखी हैं सारी मोलर मास के हवाले से एग्जांपल्स हैं। तो अगर क्वेश्चन हो तो आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कि एवोगाड्रो नंबर के हवाले से। इंशाल्लाह हम एवोगाड्रो नंबर को डिस्कस करेंगे इसके बाद। अल्लाह हाफिज़।